इनका क्या भरोसा है? इनका भरोसा आप ले रहे हैं? इनका भरोसा आप लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा, वही तो बात कर रहे हैं कि अगर गलती करते हैं तो आप बताइए ना हमको, फिर जो हम बताएंगे आपको? बिल्कुल आप कैसे बताएंगे? फोन से आप बताइए, हम 12 बजे रात को आएंगे। कैसे फोन करूंगी आपके पास? करिए ना, किसी से कह दीजिए जो है। करूंगी इससे तो साफ बात होता है कि जो बता रहे हैं कि आप किसी से समझौता करके आई हैं कि आप बच्चों को लेकर आइए, बेच दीजिए, हम दोनों ऐश करेंगे, इसका मतलब यही होगा आप जबरदस्ती क्या 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 ऐश करेंगे? आप गए थे देखने, चलेंगे आप देखने के लिए? अब हमको थोड़ा इतना फुर्सत, हम 2.5 महीने आपके साथ क्या बोल रहे हैं? फिर क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों नहीं भाई, सवाल तो पैदा होगा ना, जो जब अगला व्यक्ति इतना व्यक्ति त्याग कर रहा है, जब महीने से जब ये झूठ जो बोल रहे हैं ना, ये कैसे झूठ? इनके औकात है अभी मीडिया के सामने बोल रहे हैं। क्यों नहीं झूठ बोल रहे हैं? कि झूठ तो बोल ही रहे हैं, सड़सड़ झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, एक सीसी का आपने छूट दिया है इनको ने, मैं फैसला कर दे रहा हूँ। नहीं मेरे को नहीं, आपका भी फैसला नहीं मेरे को मानना है। आप आएंगे देखने, रात में मारेंगे तो बिल्कुल आएंगे। देखिए बात है ना कि जैसे अगर एक सीसी पीते हैं 300 रुपए कमाते हैं, तो उसमें से 70 रुपए माइनस होगा, 230 रुपए पर डे आपको देंगे। क्या मेरा खर्चा था? क्या मैं खर्चा था? मैं पूछी हवा पी के रहती है? जो सब खाते थे वही मैं भी खाती थी। क्या दिक्कत थी तुम्हें? क्या दिक्कत थी? आपको इनकी किन बातों से जो इनका जाना है, आपको क्या लगता है कि क्यों छोड़कर गई थी? अभी तो बता रहे हैं कि आप मारे थे। हम मारे तो हम किसी की बात करते समय जब हमने पकड़ा, इनसे पूछा क्यों, हमने तो विश्वास के साथ तुम्हें लाया था। इनसे कहा था चंडीगढ़ में कि देखो मैं फुटपाथ पे रहने वाला आदमी हूँ, सच मैं ये डींग डांग नहीं मारता, मेरे पास घर है, कोठी है, बंगला है, गाड़ी है। अगर आपको मंजूर हो तो चलो, अगर मंजूर नहीं है तो मत चलना मेरे साथ। इसने कहा अगर जंगल में रहोगे तो जंगल में रहूंगा, आग पे चलोगे तो आग पे चलूंगा तुम्हारे साथ, यहाँ तक कहा इसने। मैंने इनसे परीक्षा लिया, इनके दिल की बात जाना। मैंने कहा कि अगर मैं कहूँगा अपने बाप को मारने के लिए चाकू, तो क्या मार सकते हो? इसने कहा हाँ, तुम्हारे लिए अपने बाप को भी चाकू मार दूंगा। पूछो सही है गलत है? क्या ये सब वादे जो आप कर रही थी सही है? सही था, लेकिन ये दारू का कसम खाए तब मैं वादा की इनसे। अब बताइए, मेरा सर पे हाथ रख के कसम खाया, जब उसका नहीं होगी तो हमारा कहाँ से होगी, हमारे बच्चों कहाँ से होगी? तो तब तो आपको उसी समय फैसला ले लेना चाहिए था। ये तो सब मंजूर क्या, समय ये फैसला क्यों नहीं लिए? ये हमको आपको इनका तो डर होना चाहिए, जब अपने बाप को चाकू मार सकती थी, हमारे भी साथ कुछ कर सकती। इसने कहा कि अगर नहीं, इसने अपने पति के सामने, ये वहाँ सुभाष डॉक्टर चंडीगढ़ में थे, इसको बोतल लगा हुआ था, हमारे पास फोन कर करके दम लगा दी, कही कि तुम आओ, अगर नहीं आओगे तो हॉस्पिटल में मैं दम तोड़ दूंगा। मैंने इतना मजबूर करके मुझको वहाँ जाना पड़ा, सुभाष डॉक्टर। मैं गया, क्यों हुए गए? जब मेरे साथ रिश्ता नहीं था तो क्यों हुए गए? इनको नहीं जाना चाहिए था ना। जब मैं अपने बाप को मारने के लिए, तो इनको भी मार सकती हूँ ना, इनको नहीं जाना चाहिए था ना, क्यों गए? ये तो यहाँ पर सेम वही कहानी बन गई, जैसा कि गांव में लोग सुने होंगे किस्से कहानियां, दादी माता जी सुनाती हैं कि एक जो मतलब प्रेमी प्रेमिका थे, और प्रेमिका बोलती है तुम अपनी माँ का कलेजा लेकर आओ तब मैं तुमसे शादी करूंगी। तो अपनी माँ का कलेजा लेकर के आता है, तो वहां पर प्रेमिका बोलती है जब तू अपनी माँ की नहीं हुई तो मेरा क्या होगी। तो रिश्ता तो वहीं पर खत्म हो गया जो है सारे चीजों का। तो इतनी बड़ी सब सारी बातें होने के बाद भी आपकी क्या मजबूरी थी इनको लाना भैया जो है, क्योंकि आपको पता था कि ये एक पति से शादी की है। जब मैं अपने बाप को मार सकती तो इनको भी मार सकती हूँ। हाँ, तो इसने कहा कि ऐसा बात नहीं, हम आपके लिए प्राण हाजिर करने के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, फिर मेरा भी ले सकती हो? कहा नहीं, तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं। ले नहीं सकते हैं आपका जान, हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं। विश्वास हुआ, इनको विश्वास करना चाहिए था। जब मैं अपने बाप को मार सकती तो इनको भी मार सकती हूँ ना। इनको विश्वास नहीं करना चाहिए था ना, नहीं लेके आना चाहिए था ना इनको। आप पूछिए ये रहना चाहती है नहीं, निर्णय। अब आप लोगों का क्या निर्णय है कि अब आप लोग जीवन बिताएंगे साथ में या नहीं बिताएंगे? ये अच्छे से रखेंगे तो रहूंगी, नहीं तो एक ही बात अगर ये करेंगे तो मेरे बस का नहीं, मैं नहीं रहूंगी इनके साथ। हाँ, मैं नहीं रहूंगी इनके साथ। बच्चों को लेकर के जाएंगे? हाँ, बच्चों को लेकर जाऊंगी मैं। भैया कैसे आप लोगों में, जैसे मैं तो ये चाहता हूँ, हमारा देखिए एक ही मकसद है कि भाई लोग मिलजुल करके रहें। हमारा एक काम नहीं कि आप दोनों में विवाद हो, जो भी बातें हो गई उसको कैसे आप लोग भूल पाएंगे, कैसे नया जीवन आप लोग नहीं है भूल पा। नया जीवन देखो, मैंने अटूट विश्वास करके लाया था, अटूट विश्वास के लिए मैंने फिर इनको हर प्रेस वाले से यही कहा, वो दर की ठोकरें खाएगी, इसीलिए मैंने कहा कि वो चली आए, कहीं भी वो अपने बाल बच्चों को संभाले, सही से रहे। आप मतलब प्रेस में बोल रहे थे कि कहीं, हर प्रेस वाले के सामने बोला हूँ, अगर कहीं देखे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आए सही से रहे, अपने बाल बच्चों को देखभाल करे, रखने के लिए तैयार है। प्रेस वाले बोले कि क्यों भरोसा कर रहे हो ऐसी लड़की के ऊपर। मैंने बस इनकी किस लिए कहा
कि मैं जानता था कि मेरा आत्मा कुछ पापी है कि मैं नहीं चाहता कि ये ठोकरे खाए जगह जगह। कोई ले जाएगा 1 साल 2 साल इस्तेमाल करेगा, इसके बाद बेकदर कर देगा, किसी के पास नहीं रहना, बेकदर कर देगा, और नहीं तो कोठे पे ले जाके बेच देगा। इनसे 4 है, एक गुजर गया, 3 से जो है जैसे कि आपको इनसे मोहब्बत हुई, आपकी पहली पत्नी गुजर गई थी। हाँ, हमारी पहली पत्नी गुजर गई थी। तो क्या आपने एक बार विचार किया कि जिससे शादी की है उनके पास भी 2 बच्चे हैं, तो मैं उस घर को बर्बाद कर रहा हूँ, तो उसमें आपकी आत्मा को कुछ ठेस नहीं लगी, कुछ तकलीफ नहीं? थी। इसने कहा कि मैं नहीं रहना चाहता इनके साथ, क्योंकि मेरी जबरदस्ती शादी इनके साथ करवाई गई, मेरी बहन जबरदस्ती शादी करवाई है। तो आपको इनकी जो है मजबूरी पर तरस आ गया? हाँ, तरस आ गया। तो क्या बताते हैं, उस पति में कोई कमी थी, क्या था जो है? पूछिए। तरस आ गया इनको। जब इनको सोचना चाहिए था, जब ये अपने बाप को मारने के तैयार हो गई, तो मेरे को भी तो मरवा सकती है। जब ये सबको मारने के लिए तैयार है, तो मेरे को भी मरवा सकती है। तो इनको उसी समय सोचना चाहिए था ना। तो आपको भी तो सोचना चाहिए, जब इनको इतना प्यार था कि आपको लेकर के आए जो है, तो फिर आप क्यों जो है इतना बड़ा कदम? इन्होंने जो कहा वो मैं की इनके साथ, वो जो इन्होंने कहा वो की, वो करवाई मैं, और वो इनके साथ की। फिर भी इनको इतना तकलीफ है, समझ में नहीं आता किस भाई। जब दूसरे से आप बात करेंगे तो तकलीफ होगी नहीं, आप तो इस बात को मान रहेंगे दूसरे में बात। एक बार गलती हुई मेरे से ना, हर बार ये मार के भगाएंगे। कई बार ये बहुत बार मार के भगा चुके हैं ये। तो दोस्तों देखिए, आजमगढ़ के जो है हरोला थाने के अंतर्गत ये जो मामला है पति पत्नी का, और कहीं ना कहीं से ये तो आपसी सुलझाव से ही मामला उलझ सकता है। तो जो भी बातें हैं प्रत्यारोप की जो है कि एक दूसरे पर आप दूसरे से बातें करती हैं, तो क्या जो है आप बताइए, जो है वीडियो के माध्यम से आप बताइए, अब आप दूसरे से बात नहीं करेंगी? नहीं, मेरे को किसी से बात नहीं करना, मेरे को अकेले रहना है, इनके साथ भी नहीं रहना है। अच्छा, इनके भी साथ आप नहीं? तो फिर क्यों आई आप, जो 2.5 महीने बिताकर फिर तब क्यों वापस? बच्चों को लेने के आई हूँ, बच्चों को लेके जाना है मेरे को। तो यानी आप लोग फिर साथ में रहना नहीं चाहते? नहीं। कोई चांस है कि हाँ इस तरीके से अगर रहे तो आप रह सकती हैं? कोई चांस है? नहीं। मतलब कायदे से रहते हैं, आपको नहीं मारते पीटते हैं, कोई विद्रोह नहीं है, तो फिर क्यों जो आप इस घर को छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं से ये आपके तीसरे पति हैं, तो आपको जो है इस तरीके से बार बार जो पति को बदलना, क्या पति नहीं बदलना है, मैं अकेली रहूंगी। अकेले कैसे संभव भाई, जब पत्नी का मतलब आप 3 बार शादी का, फिर आप कैसे अकेले बिताएंगे? अब अकेले मेरे को रहना है। देखने गए, पहले सेटिंग करके आए, 2.5 महीना बिता के आए हैं, इसीलिए आश्रम का क्या बोलते हैं, अनाथ आश्रम में बच्चों को बोली थी मुझसे डाल देंगे, और इसके बाद हम दोनों ऐसे रहेंगे वहाँ पे। ये चले मेरे साथ, देखे मैं अपने बच्चों को खुद कमा के खिला रही हूँ कि किसी के साथ रहेंगे। क्यों, जब इनको विश्वास नहीं है तो क्यों इनको चलना पड़ेगा मेरे साथ? नहीं जाएंगे हम। तो अभी क्या भरोसा आपके साथ जाए, आप कहीं मरवा देते हैं? कैसे मरवा दूंगी? अरे तमाम पत्नियां हैं, प्रेमी से मिलकर पति को मरवा देती हैं, कैसे? आप यहाँ इनके घर पे नहीं रह सकती, आप इनको लेके जा सकती हैं। अब तक तो यही होता है कि औरतों को जो लाया जाता था, पुरुष को कैसे लेके जाएंगे? मत जाए, मेरे बच्चे को दे दें। तो क्यों लेके जाएंगे? जैसे आप इनको लेकर साथ में जाने का क्या मकसद है? आप क्या देखें? मकसद नहीं है, ये जो कह रहे हैं कि अनाथ आश्रम में, अनाथ आश्रम में क्यों अपने बच्चों को डालूंगी? मैं मर गई हूँ क्या कि मैं अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में डालूंगी? तो उनको शौक थोड़े, तो वही बचा रहे हैं कि बच्चों को अनाथ आश्रम में डालने के लिए। उस समय मैं गुस्से में कही थी इनसे, मैं कहीं नहीं संभाल पाऊंगी, मैं अनाथ आश्रम में डाल दूंगी अपने बच्चों को, और क्या। उस समय ये बात ही ऐसे कर रहे थे। कोई बताइए, लास्ट कोई चारा है कि अभी से कि आप लोग फिर साथ में बिताए, कोई चांस है? बात ये, जब अगर घर पे रहते तो एक ही बात कहते हैं, एक ही बात करते हैं, मेरे को डिस्टर्ब होता है बस, मेरे को नहीं। एक ही बात क्या दबाव डालते हैं? हाँ, दारू बहुत ज्यादा ये पीते हैं। दारू भाई 1 गिलास पिए चाहे आधा गिलास, दारू तो दारू ही होता है। 1 गिलास नहीं, 3-3, 4-4 सीसी पीते हैं। भैया ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। सरासर झूठ। अगर हम दारू पीते, 300 रुपया दिहाड़ी करने वाले आदमी 5-5 आदमी का खर्च कैसे चलाते? मेरे को लेके आए हैं यहाँ पे ना, तीसरा दिन है आज मेरे को। 3 दिन से दारू नहीं पी रहे हैं, नहीं तो जब से यहाँ से गई थी तब से दारू पी रहे हैं। तो लग रहा 3 दिन जब से आई हैं तब से दारू नहीं पी रहे हैं ना? मेरा कसम खा के आए थे कि मैं दारू नहीं पीऊंगा, मेरे को रखने के लिए कह रहे हैं। क्या पता बाद में ये पीने लगे, फिर 4-5 पीने लगते तभी आप फैसला फिर आप पहले कैसे फैसला ले रही हैं मैं इनके साथ नहीं रहूं? जब ये बेचारा 3 दिन से नहीं दारू पी रहा है, मतलब कि जब से आप आई हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आपको तो सोचना चाहिए ना, तो चांस देना चाहिए। 3 दिन बाद 3 महीने देखिए आप, 3 ही दिन हुआ है, 1-1 हफ्ता दारू नहीं है, फिर पीने लगते हैं ये। 1-1 हफ्ता कसम ना,
ये आप दारू छोड़ देंगे? अगर साथ राती दारू छोड़ दे सकते हैं? भाई हमने तो कसम खा लिया छोड़ने के लिए। कसम तो कितनी बार आप खा चुके हैं, कसम तो आप कितनी 5-6 बार कसम खा चुके हैं, 5-6 बार मेरे को मार चुके हैं, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा खा के। कितनी बार मेरे को अब मारेंगे? कहीं कहीं से जैसे भाई मजदूरी करने वाला थकान में व्यक्ति पीता है, एक सीसी पीने के लिए आप दे रहे हैं? एक सीसी पीने के लिए छूट दे रही हूँ, लेकिन अब ये कहिए 4 सीसी 5 सीसी पी के आऊं और घर में आके कलेश करो तो कहीं से देखिए आपसे या इन बच्चों के नाते आपसे इनको मोहब्बत है, 3 दिन से आखिर में क्यों छोड़े हैं? कुछ तो बात जरूर होगी, अगर आपके लिए कुछ जगह ना होती। सुनिए, 1 हफ्ता जब मेरे से चंडीगढ़ कसम खाए थे ना, 1 महीना दारू नहीं पिए थे, वहां से मेरे को लेके आए यहाँ पे 1-1.5 महीना दारू नहीं पिए। जब फूलपुर मीठा का काम करने लगे फिर ये दारू चालू कर दिए पीने के लिए, फिर दारू पीने लगे। फिर उसके बाद आए, गिरते पड़ते आए, बहुत इनको चोट लग गई थी, जगह जगह गिर गए थे साइकिल लेके। मैंने कहा बताइए आपको कितना चोट लगा है, आप कम से कम दारू कम ही पीते, लेके आए होते घर पे पी लिए तो घर पे पी के सो गए होते, रास्ते में पीना जरूरी था। तो कह रहे हैं तू पीने नहीं देती मेरे को। तो भैया आप 3 दिन से दारू नहीं पी रहे हैं इनके नाते जो है? हाँ, इनके नाते मैं नहीं पी रहा हूँ। आपकी क्या इच्छा कि रहे जो घर बच्चों में? तब भी कहता था, अब भी कहता हूँ, अगर सही से रहेगी ठीक है, पहले की तरह रहेगी जैसे मैंने लेके आया था, मैं दारू पे हाथ नहीं लगाऊंगा, बाल बच्चों को बस देखभाल करें। तब भी कहता था। जैसे आप बहुत थकावट है तो उन्होंने भी कहा कि भाई 1 सीसी आप पी सकते हैं काम भर। भाई देखिए, जो मजदूरा व्यक्ति है, मैं जानता हूं उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि वही जानेगा जो नहीं मजदूरी की, वो क्या जानेंगे। लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि जो दोपहर होता है, जब जेठ बैसाख का इतनी थकावट होती है, इतना गर्मी होता है कि वो पीने के बाद व्यक्ति सो जाता है आराम से, नहीं तो उतनी देह उसकी तकलीफ में होती है कि उसको नींद नहीं आती है। एक गलत बात है, 3 सीसी 2 सीसी ने 1 सीसी मैं पीता था, 1 सीसी पीता था। और जो गिरा हूँ, जो बोल रहे चोट लगा था, वहाँ का वो पुल टूटा हुआ था, नीचे नीचे इतना धूल था। तो मैं जानता हूँ वहाँ पुल टूटा था जो। हाँ, पुल टूटा हुआ था नीचे से। 10 बजे रात को मैं आ रहा था फूलपुर से साइकिल से, वहाँ धूल में बच के मेरे साइकिल हैंडल घूम गया, वहाँ पे गिरा था, वहाँ पे सब आधा टुकड़ा गाजा हुआ था। इसीलिए मेरे चोट लगी थी। क्या इतना नशे में नहीं था, 1 सीसी में कितना मेरे को नशा हो जाती। 1 सीसी नहीं उस दिन पिए थे, जैसे कुछ भी पिए हम। देखिए अभी हम लोग भी जो नहीं पिए हैं, सुनिए, जो नहीं भी पिया अगर रोड पे गिर जाता है ना, तो उसको कोई उठाता यही कहते हैं दारू पी के गिरा है। तो भाई जो थोड़ा बहुत पीते थे तो है, चलिए आधा पिए, जो भी पिए थे। 1 सीसी पी के आता, तीसरा आदमी इनका साइकिल लेके नहीं आता, तीसरा गिर गए हो, चोट लगी हो। चोट लग गई थी हमारे पास। क्यों 1 सीसी में इनको चोट लग गई थी गिरने में? तो भाई नहीं पिए रहेंगे उसको भी चोट लगेगी क्या? दारू पीने के बाद चोट नहीं लगेगी? कैसे लग जाएगी? बेगर दारू पिए कैसे लग जाएगी चोट? मैं भी गिर जाऊं, थोड़ा मुझे को भी चोट लग जाए बेगर दारू पिए। अगर दारू पिए हैं तो चोट नहीं लगेगी? नहीं, चोट लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? लेकिन अगर सुनिए, अगर दारू पीती है क्या? अगर 1 सीसी ये पी लेते हैं ना, इनको कोई असर नहीं करता है। आम आदमी की तरह, जैसे आप बैठे मैं बैठी हूँ ना, ऐसे रहते हैं। पूछिए इनको पर आरोप ना लग रहा है ये दारू पीती है नहीं। अभी आप दारू पीती है क्या? नहीं, जबरदस्ती में मेरे साथ इसने दारू पी है, मेरे साथ बैठ के जबरदस्ती नहीं पिलाया, कह रहे हैं मेरे साथ। आप पूछिए, तेरे को भी ये जहर पीना पड़ेगा। जब तू मेरे को ऐसे कह रही हो तो जबरदस्ती मेरे को पिलाए हैं ये। कसम खाइए आप। हम कसम खा रहे हैं, हम जबरदस्ती ने बोले कि मैं भी मेरे को पिलाए हैं, जबरदस्ती। हाँ, जबरदस्ती है। मेरे को ऐसे पकड़ के मेरे मुंह में डाले थे ये, ऐसे पकड़ के डाले थे मेरे को। हम किसी क्यों के नहीं मुंह डाले थे? में भैया, किसी को मुंह में आप दांत बैठा से वही पीने के बाद फिर क्या आप पीने लगी थी? नहीं, क्यों? वही भैया जो आप एक बार पिया, ये कहती थी कि आप नहीं रहते हैं तो मैं मंगा के पी लेता हूँ आधी सीसी। कितना आप झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे? पाउच हम काम पे रहते यही दिन भर में पीती थी भैया। हाँ, मैं यही पीती तो 10 बार मैं माहौल कैसे दौड़ती थी? इनसे पूछिए। भाई किसी से मंगाती थी, जब दूसरे से बात कर सकती है तो किसी से दारू भी मंगा सकती है। कितना झूठ बोलेंगे आप? जो हमको ये बदनाम कर रही है, वो सच्चाई अपने आप ही बोले कि दारू हमने पी थी। झूठ बोले, इनसे पूछिए ये दारू पीती थी या नहीं, ये सच्चाई। अब नहीं, उन्होंने तो बताया कि आप जबरी उनको पिलाए जो है, जबरदस्ती। जबरदस्ती हम कैसे आपको पिला सकते हैं? कैसे जबरदस्ती? भाई पति सामर्थ्यवान होता, कहीं कहीं जो औरतें होती है। सुनिए, ऐसे दोनों हाथ पीछे करके ऐसे पकड़ के मेरे को पिलाए थे। एक हाथ, दोनों हाथ कैसे हम पकड़ेंगे? प्रेम का था। अरे कौन सा प्रेम था? ऐसा प्रेम प्रेम से आप इनको दारू पिलाए? नहीं, हम दारू ये बोले कि तुम दारू पियोगे, मैं भी पीऊंगा दारू। मैंने कहा, कह रहे थे कि मैं दारू पी रहा हूँ, मैं अगर तुम्हें अपने हाथ से जहर पिलाऊंगा तो पी लूंगा। मैंने कहा हाँ पी लूंगी। तो कह रहे फिर ये पी के दिखा।
अब पूछिए, प्रेम से इसने पी ली और अभी क्या बोली कि जबरदस्ती पिला रहे और थे। क्या, क्यों नहीं क्या पिला? निर्णय लोगे मैंने आप? कहा नहीं क्या- पीऊंगी, क्या नहीं निर्णय? पीऊंगी। कह रहे हैं अभी तो तू कह रही थी कि प्रेम से पिलाओगे तो मैं पी लूंगी। मैंने कहा मेरे बहुत अच्छा, मतलब बहुत अपने प्रेम में जो है कि मतलब अगर प्रेम से जहर पिलाओगे गला मेरा जल रहा था, मैंने कहा मेरा गला जल रहा है, मैं नहीं पीऊंगी। एक घोट मेरे मुंह में गया था, मैंने कहा मेरा गला जल रहा है, मैं नहीं पी। तो ये कह रहे हैं अभी तो तू कह रही थी कि जहर पिलाओगे तो पी लूंगी। मैं दांत अपना बांधी थी ऐसे, मेरा खूब जोर से ठीक है, तो जैसे एक ही बार भी पिया तो फिर इसके बाद आपने नहीं पिया? नहीं पिए थे। मैं अपने बच्चों का कसम खा के कह रही हूँ, नहीं पी थी मैं फिर। भैया उसमें कोई दोष नहीं, अगर आपने प्रेम में पिला ही हमारी दिया। बात सुनो, जो यहाँ पे अभी 15-20 दिन हुआ, एक लड़की आई थी, रिश्तेदार थी, उससे उसके साथ रहती थी। वो कहती थी कि उनसे हमेशा कहती थी कि मैं बहुत टेंशन में चला हूँ, मैं अगर दारू पिए मुझे नींद नहीं आता। इनके जाने के बाद सब, अच्छा, ये मतलब दूसरी लड़की से कह रही है? हाँ, दूसरे लड़की से कह रही थी। किसी से नहीं कही हूँ। उसका इस समय वो चली गई है, परदेश चली गई है। उसके साथ वो उठना बैठना, बस इनको साफ रखना ही नहीं मेरे को, तभी इतना आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। अगर को रखना नहीं होता 3 दिन से बेचारे दारू क्यों छोड़ते जो है? एक महीना आदमी दारू छोड़ सकता है विश्वास करने के लिए, तो ये 3 दिन क्या है? मीडिया के सामने क्यों रिक्वेस्ट कर? अभी तक तो आप दोनों बीच में था, लेकिन अब ये बात मीडिया के सामने आई है ना। अगर ये पीते हैं तो आप फोन कीजिए, आप हम लोग का नंबर नहीं लीजिए। करना है मेरे को, नहीं करना है, इनके साथ मेरे को रहना ही नहीं है। जब ये कितनी बार मेरे सामने कसम खा चुके, एक महीना 2 महीना छोड़ के फिर दारू पी रहे, तो ये 3 दिन क्या है? अब इतना प्यार था भी, आप जो है जब दारू आपको जबरदस्ती पिला रहे तो उसमें भी आपने मुस्कुराहट भरे कुछ बातें कही, तो हमको लगा कि भाई आप लोग फिर जो है एक जगह हो जाएंगे। हमको काफी खुशी झूठ हुई। पे झूठ जो बोल रहे हैं ना, ये हम मेरे कैसे झूठ, इनके औकात है अभी मीडिया के सामने बोल रहे क्यों हैं। नहीं झूठ बोल रहे हैं? कि झूठ तो बोल ही रहे हैं, सड़ासड़ झूठ बोल रहे हैं। तो देखिए, 1 सीसी का आपने छूट दिया है इनको ने, मैं फैसला कर दे रहा हूँ। नहीं मेरे को नहीं, आपका भी फैसला नहीं मेरे को मानना है। आप आएंगे देखने, रात में मारेंगे तो बिल्कुल आएंगे। क्यों आएंगे? देखिए बात है ना कि जैसे अगर 1 सीसी पीते हैं 300 रुपए कमाते हैं, तो उसमें से 70 रुपए माइनस होगा, 230 रुपए पर डे आपको देंगे ला करके। हाँ देंगे। 230 रुपए अगर आपको रोज मिलता तब तो 1 ही सीसी पियेंगे ना। इतना तो फालतू है नहीं कोई इनको रोज दारू पिलाएगा, कोई एक दिन पिला देगा, अपना पैसा पिलाएगा नहीं। क्या ये बात आपको मंजूर है कि 1 सीसी आप बाकी इनको दे दीजिए? एक सीसी क्या, हम सीसी पीने के लिए हम एक कसम धरा देते हैं, वो भी हम मान गए, हम चलो ठीक है दारू नहीं पियेंगे। एक चांस आप दे दीजिए मैम, प्लीज। चंडीगढ़ से यहाँ तक ये कसम खाते चल रहा है, कैसे इनका कसम मैं मानूं? आपका तो कस्में आप दोनों के बीच में थी, लेकिन आज देखिए पूरी जनता के बीच में कर रही हैं आप जो है, मतलब 2 मेरे दिन को 4 नहीं दिन मानना 10 है, दिन जो है। मेरे को नहीं मानना है। तो इससे तो साफ बात होता है कि जो बता रहे हैं कि आप किसी से समझौता करके नहीं, आई हैं नहीं कि आप बच्चों को लेकर आइए, बेच दीजिए, हम दोनों ऐश करेंगे, इसका मतलब यही होगा आप क्या जबरदस्ती कर रहे क्या हैं। क्या ऐश करेंगे? आप गए थे देखने, चलेंगे आप देखने के लिए? अब हमको थोड़ा इतना फुर्सत, हम 2.5 महीने आपके साथ फिर क्या उधर बोल रहे हैं? फिर क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों नहीं भाई, सवाल तो पैदा होगा ना, जो जब अगला व्यक्ति इतना व्यक्ति त्याग कर रहा है, एक जब महीने से, जब 1 महीना 2 महीना आदमी रह सकता है बगैर दारू के, तो वो कितने दिन नहीं रह सकता? पूरा जीवन है, 3 दिन आखिर में क्यों छोड़ा? ये 3 दिन बंदा क्यों छोड़ा? 1 महीना क्यों छोड़े हम बताएंगे? 1 महीना दारू क्यों छोड़े? आप फिर दोबारा क्यों पीने लगे? अरे भाई बताइए। सुबह का भूला, ये तो इनकी जो है मर्यादा है कि आप 2.5 महीने, दूसरा कोई मर्द होता तो 1 दिन औरत बाहर चली जाती, घर में घुसने नहीं देता। अब इनकी चाहे मजबूरी हो, चाहे इनकी पहली पत्नी मर गई हो, या बच्चों की ममता हो, चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन कहीं कहीं से इनकी मजबूरी है ना। आप इस बात को समझ, अभी आप जो आंखों से देखेंगी किसी अगर महिला के साथ एक बार देख लेंगी तो आप पूरा तांडव मचा देंगी, घर में आग लगा देंगी। तांडव क्या मचा दूंगी? क्यों नहीं तांडव मचा देंगी? आपको सब्र होगा? किसी औरत से मिलने जाएंगे आपको सब्र होगा? जो आप कह रहे हैं बेचने की बात कर रहे हैं, क्यों मैं अपने बच्चों को बेचूंगी? क्यों बेचूंगी बच्चों को अपने? भाई क्या भरोसा, 2 बच्चों को छोड़कर, 2 पतियों को छोड़कर आई हैं, तो 3 बच्चों को बेचने में आपको क्या दिक्कत है? तो इनका क्या भरोसा है? इनका भरोसा आप ले रहे हैं? इनका भरोसा आप लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भरोसा, वही तो बात कर रहे हैं कि अगर एक गलती करते हैं तो आप बताइए ना हमको, फिर जो कैसे हम बताएंगे आपको? बिल्कुल आप कैसे बताएंगे फोन आपको? से आप बताइए, हम कैसे फोन 12 बजे रात को आएंगे। हम कैसे आपके फोन करूंगी आपके पास? यहाँ। करिए ना, किसी से कह दीजिए जो है। कैसे करूंगी? कैसे करूंगी? किससे करूंगी? कौन है? क्या आसपास का कोई फोन कोई नहीं नहीं मिला है, कोई नहीं मिलाएगा। क्यों भैया, कोई फोन मिला सकता है इनका? अगर ऐसी कोई बात है भैया, इस गांव से है कोई ऐसा? कोई नहीं, इनके हम डर के गांव मारे से कोई नहीं बात मिलाएगा। करके जा रहे हैं। अगर सुनिए, इनके डर के मारे कोई नहीं मिलाएगा। क्या भैया, नहीं लगाएंगे ये। क्या हमसे सब गाँव वाले डरते हैं? हम बाघ थोड़ी हैं। नहीं, पूछिए। हम अगर इस गांव से कोई एक व्यक्ति को निकाल दें कि हाँ वो आपसे बात करा देगा जो है, तो क्या आप राजी हो जाएंगे? इस बात से सहमत? अब कह रहे हैं कल से ही, उस बात से मैं सोच के हो रही हूँ। जब इनको जैसे बीती बातों को जब तक आप भुलाएंगे नहीं, जब तक आप भुला रहे हैं,
ये अगर भुलाते नहीं 3 दिन क्यों छोड़े? 3 दिन से आई हूँ, 3 दिन से एक ही बात रट लगाए हैं, क्या रट लगाए? एक ही बात का रट लगाए हैं। फिर दारू क्यों छोड़ दी है? कहीं कहीं से आपकी अगर ममता ना होती तो क्यों दारू छोड़ देती है? अब दारू 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 तो देख 2 महीना तक नहीं पिए हैं ये, जब मेरे को चंडीगढ़ से लेकर 2 महीने तक दारू नहीं पिए हैं, तो 3 दिन किस तो रट किस बात की लगाए हैं वो भी मैं छुड़वा देता हूँ अभी। भैया क्या रट लगाए हो? क्या कहते हैं बताइए।